स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैच्योरेशन यानी परिपक्वता की, और जितने भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीटेड रिलेवेंट टॉपिक्स। नाउ मूविंग टू द मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, जिसका सिंपल मीनिंग होता है एजिंग यानी कि बुढ़ापा। अग्रसर हैं हम अपने बुढ़ापे की तरफ। हमारे पूरे जीवन काल में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड चेंज इज थ्रू आउट, वो हमेशा होते रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, जो हम चाहें या ना चाहें वो होती ही है। 25 से 26 साल का होना और 26 से 50 साल का होना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे नहीं चाहने के बावजूद होगी। नहीं चाहने के बाद भी बच्चा किशोरावस्था में जाएगा और फिर वो वयस्क होगा, फिर वो बूढ़ा होगा। हम नहीं चाहते हैं बड़े हों, फिर भी होंगे। समझ की डेवलपमेंट होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होएगा, सारी चीजें होगी हमारे पास। साथ में ये मल्टीफेसेट और ऑटोमेटिक है, स्वचालित है। इसको ये एकदम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहा है, वो होगा ही होगा। और कुछ अगर अपवाद को हम छोड़ दें तो ये सारे जो मैच्योरेशन के प्रोसेसेस हैं, जिस प्रोसेस से मैच्योरेशन हो रहा है या जिस मैच्योरिटी को हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेन कर लिया है, वो हमेशा ही स्थायी होगी, परमानेंट होगी, वो वापस से रिवर्ट नहीं होने वाला है, राइट। और पूरे मनुष्य के जीवन काल में विभिन्न प्रकार की परिपक्वताएं हैं जिनसे वो गुजरता है। आप भी परिपक्व बनिए और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए। डेली बाइट्स के साथ जितने भी टीचिंग रिलेटेड जॉब है उन सब की मॉक पेपर्स और फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है डेली बाइट्स की वेबसाइट पे। गो देयर एंड चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन पे। परिपक्वता के प्रकार। पहला परिपक्वता का प्रकार है फिजिकल मैच्योरेशन। जो ग्रोथ हो रही है, जो क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, कोशिकाएं बढ़ रही हैं, उनके वो गुणा करके अपने आप को ज्यादा कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जो है वो है फिजिकल मैच्योरेशन, राइट। कॉग्निटिव मैच्योरेशन, उम्र के अनुसार जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो संज्ञान हमारा डेवलप हो रहा है वही है कॉग्निटिव मैच्योरेशन। देन बात आती है इमोशनल मैच्योरेशन की। भावनाओं में स्थिरता है, भावनाओं का नियंत्रण है। उम्र के बाद, एक उम्र के बाद हम हर एक छोटी बात पे रो नहीं रहे होते, तो जो इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू योर एज, ड्यू टू योर इन्वायरमेंट, ड्यू टू योर द सर्कमस्टांसेस विच यू हैव फेस्ड, तो इन सब की वजह से जो मैच्योरेशन आई है वो है इमोशनल मैच्योरिटी। एंड देन लास्टली वो है सोशल मैच्योरिटी। समाज में अपनी पहचान बना पाना, लोगों से, लोगों के आसपास, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके थ्रू आपको स्वीकार्यता मिल रही है, एक्सेप्टेंस है लोगों का, आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति एक्सेप्टेंस है, समन्वय का भाव है आसपास में, वो है सोशल मैच्योरेशन। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मैच्योरेशन सिंपल यही है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है, यही है उम्र का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये है फिजिकल मैच्योरेशन। मूविंग टू नेक्स्ट, कॉग्निटिव परिपक्वता है, संज्ञानात्मक मैच्योरेशन जिसकी बात हम कर रहे हैं। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, जो उससे, जो दिमागी प्रक्रिया है, जो संज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब पे हमारी अपनी कितनी कंट्रोल है, कितना हम अपने आप को खुद से समझ पाए हैं, वो सारी चीजें आती हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता में। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बात संज्ञानात्मक परिपक्वता की है जीन पियाजे ने। जब हम पियाजे की थ्योरी करेंगे तब हम ये सारी चीजों को सीखेंगे कि उन्होंने, जीन पियाजे ने कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मैच्योरेशन एंड ग्रोथ के बारे में, कॉग्निटिव ग्रोथ के बारे में बात की है। यहाँ पे मैं ये बताते चलूं कि डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मैच्योरेशन और उसी के अंतर्गत ग्रोथ भी आता है। तो जब हम इन सारे आयामों की बात करेंगे तो हम आप रूपी डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भावनात्मक परिपक्वता की तरफ, यानी इमोशनल मैच्योरेशन। इमोशनल मैच्योरेशन अपने जितने भी हमारे इमोशंस हैं, लेट से कंटेनमेंट यानी संतोष की जो भावना है, खुशी की भावना है, गुस्से की भावना है, शांति की भावना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की भावना है, ये सारी भावनाएं जब समावेश करके किसी एक पर्सन में बहुत ही बैलेंस्ड वे में आती है तो वो होती है भावनात्मक परिपक्वता। वो उस पर्सन को पता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके का वो बिहेव कर सकते हैं और किस तरीके का वो नहीं कर सकते हैं। इस चीज के डिफरेंस को जानना है, इमोशनली मैच्योर दिखाना अपने आप को या शो करना, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं।
वो अब हमारी भावनाओं में निहित हो चुका है, हमारे डेवलपमेंट का वो पार्ट बन गया है। वो जो परिपक्वता हो रही है वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट हो चुकी है। यही है इमोशनल मेच्योरिटी। यहाँ पे देखिए, इमोशनली स्टंटेड पीपल एंड देन इमोशनली मेच्योर पीपल, इसके बीच में एक स्टार्क डिफरेंस है जो हम सभी कहीं ना कहीं जा करके लैक करते हैं। तो ये है इमोशनल स्टंटेड। वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, आपको समझ में आएगा जो भावनात्मक परिपक्वता है वो कैसी होती है और जो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है वो कैसी होती है। आगे बढ़ते हैं। लेवल्स होते हैं इमोशनल मेच्योरिटी में जो 6 हिस्से में बांटे गए हैं। पहला है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना, इस चीज की समझ होना कि ये जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो बाहर किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं है, वो हमारे अंदर से आ रहे हैं। कोई चाहे तो भी हमें गुस्सा नहीं कर सकता है। इस चीज की समझ डेवलप कर पाना वो है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन बात होती है इमोशनल ऑनेस्टी की, अपने इमोशन से ऑनेस्ट रहने की। यस, मुझे इस चीज से गुस्सा आता है, मुझे ये चीज नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक दिस। इस चीज पे फर्म रहना और उस चीज को बहुत ही पोलाइटली अच्छे तरीके से कन्वे कर पाना कि मुझे ये नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक दिस व्हेन यू डू दिस, यू मेड मी फील एंग्री व्हेन यू डू दिस। जब तुम ऐसा कोई काम करती हो या करते हो तब मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता है। ये है इमोशनल मेच्योरिटी। ये बताना सामने वाले पर्सन को बिना ही हर्ट किए हुए कि तुम्हारा इस पर्टिकुलर तरीके का काम मुझे अच्छा महसूस नहीं कराता है, वो है इमोशनल मेच्योरिटी। देन थर्ड लेवल है इमोशनल ओपननेस। आप ओपन हो चुके हो कि ठीक है, ये कुछ ऐसे आयाम हैं जो मेरे अपने बस के बाहर हैं, वहां पे मेरा इख्तियार नहीं चल सकता है, मेरा अपना कोई भी फोर्सफुली हम कोई चीज नहीं करा सकते, किसी को फील नहीं करा सकते। यू आर एक्सेप्टिंग, दैट इज इमोशनल ओपननेस। इमोशनल एजिटिवनेस, वहां पे पॉजिटिविटी है आपके पास, अंडरस्टैंडिंग है चीजों की कि उस सामने वाले के भी इमोशंस हो सकते हैं, वो भी चीजों को महसूस कर सकते हैं। इस चीज की समझ होना और उसको एक्सेप्ट करना। एंड देन फिफ्थ है हमारे पास लेवल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, अपने साथ साथ दूसरों की इमोशनल समझ को समझ पाना और ये भी समझ पाना कि इस पर्टिकुलर चीज से मुझे बहुत खुशी होती है, इस पर्टिकुलर चीज से मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है, इस चीज से मैं डरती हूँ या डरता हूँ। उस चीज की समझ डेवलप कर पाना ये हर किसी के बस में नहीं होता। एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए इस चीज को समझने के लिए कि इस पर्टिकुलर काम को करने से सुबह में मुझे 8 बजे नाश्ता नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़ी सी खिन्न हो रही हूँ। तो इस चीज की समझ डेवलप कर पाना है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट रिफाइंड लेवल इज इमोशनल डिटैचमेंट। इट इज अ प्लेस, मतलब यहाँ पे एक ऐसी परिपक्वता की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ना आपको क्रोध आ रहा है ना आपको खुशी हो रही है, आप बिल्कुल एक ऐसे इक्विलिब्रियम के मोड में हैं जहाँ पे कि आपको सामाजिक जितनी भी चीजें हैं उन सब से आप डिटैच हो चुके हैं, उन सब का मोह त्याग दिया है आपने। यही है इमोशनल डिटैचमेंट। अपने इनेमीज के लिए भी, जिस चीज पे आपको गुस्सा आता था पहले, अब उस पे भी गुस्सा नहीं आ रहा, यू आर कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, यू आर जस्ट happy with everything whatever is going around you, you are not bothered at all, आपको चीजें बॉदर नहीं कर रही हैं, तो वो है इमोशनल डिटैचमेंट। हम आउट ऑफ इमोशंस एक्ट करते हैं कई बारी, तो वही होता है इमोशनल अटैचमेंट। अब डिटैचमेंट है यानी कि उससे हम अलग हो चुके हैं, अपने आप को पृथक कर चुके हैं किसी भी एक सिचुएशन से, तो हमें वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो संत महात्मा होते हैं वो सब एक स्टेट ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी में जा चुके रहते हैं, वो डिटैच हो चुके रहते हैं। जितने भी जीवन की चीजें, जीवन चक्र है, उन सब में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सब से अपने आप को मुक्त कर चुके होते हैं। इसे उनका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो लेवल नंबर 6 का होता है, इमोशनल डिटैचमेंट। नाउ मूविंग टू द सोशल मेच्योरिटी यानी कि सामाजिक परिपक्वता, इसकी बहुत अच्छी समझ बनाने की कोशिश की है एरिक एरिक्सन ने। जब इनकी बात हम करेंगे, एरिक एरिक्सन के दिए हुए थ्योरी की बात करेंगे, तो उनकी थ्योरी ही है साइकोसोशल। वहां पे वो सोशल वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं, जितने भी उन्होंने स्टेजेस दे रखे हैं वो स्टेजेस इसी के इर्द गिर्द घूमता है, जहां पे कि बच्चा दो अलग एक्सट्रीम में फाइट कर रहा होता है।
प्री स्कूल में बच्चा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में फाइट कर रहा है, देन एडोलेसेंस में वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड देन रोल कंफ्यूजन है, उसको कंफ्यूजन है कि वो जो कर रहा है वो सही है भी या नहीं, उसको क्या करना है नहीं करना है। यंग अडल्टहुड एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे दो एक्सट्रीमिटीज हैं, इन्फेंसी है, मेच्योरिटी है। यहाँ पे भी देखिए मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। अगर अच्छी अच्छी चीजें हमने कर रखी है अपने जीवन काल में तो हमें एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी महसूस होती है, लेकिन अगर हम कुछ चीज नहीं कर पाए हैं तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये काम मैं अपने जीवन काल में नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से ये घटना चक्र है जो पूरा स्टेज वाइज चलता है और सोशल, हमारे सोशल वेलबींग से जुड़ा हुआ होता है, जब एरिक एरिक्सन की हम बात करते हैं। एंड मेच्योरिटी लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट मेच्योर, आप चीजों को सीखते हो, रिफ्लेक्स है वो, अनैच्छिक क्रिया है। हम नहीं चाहते फिर भी हम बड़े होंगे और हमारी समझ डेवलप होगी। कल जो बातें नहीं समझ आती थी आज वो समझ आएंगी। कल सिचुएशंस कुछ और थी आज सिचुएशंस कुछ और हैं। तो वो चीजें पहले हम जो नहीं समझते थे आज हम समझ रहे हैं, बिकॉज हम टाइम ने हमें एक्सपीरियंसेस कराया है। कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं तो कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ हमने नॉलेज गेन किया है पढ़ करके, कुछ इन्वायरमेंट ने हमें सिखाया है, और कुछ इन चीजों का समागम करके हमने प्रैक्टिस की है। तो ये सब मिलकर के किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और लर्निंग जब एक बार हो जा रही है तो जो चेंज है वो परमानेंट चेंज हो जा रहा है। जब मैंने ये चीज जान ली है कि यहाँ से 4 कदम निकलने के बाद एक गड्ढा है और मैं उसमें गिर जाऊंगी, पहले मैंने देख भी लिया है कि यहाँ से 4 कदम निकलने के बाद मेरा कोई फ्रेंड है जो गिर गया है, ये मैंने देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये पहले से मुझे पता है कि गड्ढा है वो गिर गया है, तो वो मेरी नॉलेज है। इन्वायरमेंट ने ये बताया कि वहां पे किसी ने गड्ढा कर दिया है और उसमें जाने के बाद गिर जा रहे हैं लोग, उनके हाथ पैर टूट जा रहे हैं। तो अब उसको प्रैक्टिस हमने कैसे किया कि उस चीज को हमने ओवरकम किया, हम वहां पे नहीं गिरे। तो ये एक लर्निंग थी, इस चीज को लर्न किया मैंने कि यहाँ से 4 कदम के बाद जब गड्ढा है तो मुझे उसे क्रॉस करना है, मुझे उस कूद करके दूसरी पार चले जाना है। तो ये लर्निंग है। तो ये मेरे बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो गया, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि लर्निंग, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे लर्निंग को इफेक्ट कर रही हैं। वो इसी तरीके से इफेक्ट करती हैं। हम ग्रो कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम मैच्योर हो रहे हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीजें हमने पढ़ रखी हैं, कुछ इन्वायरमेंट ने सिखाई हैं। इन तीनों ने एक बैलेंस बनाया है और चौथा बैलेंस बनाया है प्रैक्टिस ने। 4 पिलर्स हैं जिसने लर्निंग की है, हमें हमारी लर्निंग कराई है नई चीजों की, और उसकी वजह से, उस लर्निंग की वजह से, सीखने की वजह से जो चेंज हुआ है वो एक परमानेंट चेंज है। वो बिहेवियर में जब परमानेंट चेंज आ गया तो हम एक लेवल अप चले गए, हमने उस लेवल को छोड़ करके दूसरे लेवल में हमने अपनी जगह बना ली है, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइब्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।